हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज। आज हम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसके अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच अप द कॉलम्स और टिक द करेक्ट आंसर हम ऑलरेडी अपने वीडियो में कर चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको साइंस के और उसके साथ ही संस्कृत की वीडियोस भी मिल जाएगी हिंदी अनुवाद के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। कि हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अलग अलग मेथड है उसको डिस्क्राइब करना है और एग्जाम्पल दो, यानी कि उदाहरण दो। ठीक है, तो हम इसका आंसर के अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक, तो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। इनकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया प्लांट बनता है बगैर सीड से बनता है। आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर ये भी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो, इन दिस टाइप्स रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। यानी कि इस तरह के जो रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट होता है नया प्लांट देता है बगैर सीड के। ठीक है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बस लैंग्वेज का दोनों का डिफरेंस है, आंसर में जो मीनिंग है वो दोनों का सेम है। द डिफरेंट मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जो अलग अलग मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो है, फर्स्ट बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। तो इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। इसके अंदर जो न्यू प्लांट्स जो बनता है वो रूट से, स्टेम से, लीव्स और बर्ड्स के द्वारा बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर रोज को बाई स्टेम से ग्रो करते हैं, ब्रायोफाइलम बाई लीव्स से, पोटैटो स्प्राउटिंग फ्रॉम आइज से। ठीक, सेकेंड आता है बाई बडिंग। बडिंग में इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ए बड। इसके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू बनता है जिसको हम बड कहते हैं। और द बड ग्रोज, और जो बड उगती है, एंड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, और पेरेंट्स के ऊपर ही जुड़ी रहती है, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और फिर उसी से वो क्या बनाती है, एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है। यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का मतलब है कि जो नया प्लांट्स या जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो उगता है, ठीक है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, वो है इसके अंदर। एग्जाम्पल में यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, आप देख सकते हो इसके अंदर बुक में जाके या वीडियो में। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर इट इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंट। इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो फ्रेगमेंट के थ्रू बनता है। अब जो फ्रेगमेंट क्या होता है, इनकी किसी भी चीज़ के पीस कर देना या उसको डिवाइड कर देना, बांट देना। ठीक है, ऑफ पेरेंट बॉडी, यानी कि पेरेंट बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा, की जो स्पायरोगायरा है उसमें फ्रेगमेंटेशन के दौरान रिप्रोडक्शन होता है। स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गा, एक जो एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर इन विच प्लांट प्रोड्यूस थ्रो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर टीनी सेल्स प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल्स। इसके अंदर जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, ये स्पोर बनते हैं उसके अंदर, और जो स्पोर्स होते हैं वो टीनी सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड होता है बाय ए थिक वॉल, जो एक थिक वॉल के द्वारा उस सुरक्षित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फंगस, यानी कि जो फंगी है। ठीक है, आप इसको फंगी भी लिख सकते हो, फंगस भी, या फिर आप इसमें ब्रेड मोल्ड भी लिख सकते हो। जो ब्रेड मोल्ड है वो क्या है कि फंगी है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एक्सप्लेन करो कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या समझते हो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, तो इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आपको जितना पता है आपको वहाँ पे उसमें लिख देना है। ठीक है, उसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस टाइप या इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। इनकी इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है या ये इस प्रोसेस के अंदर जो नया प्लांट जो ऑब्टेन्ड होता है वो किसके द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा। इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, इसके अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, विच इन्वॉल्व द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमिट्स, और इसके अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है। और फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो फ्लावर है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है,
स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एक साइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे और दूसरी साइड में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमें इसमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है दोनों के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। इसके अंदर जो नया प्लांट है वो ग्रो करता है बगैर सीड के। और सेक्सुअल के अंदर न्यू प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम सीड, जो नया प्लांट है वो ऑब्टेन किया जाता है सीड्स के द्वारा, ठीक है। इट रिक्वायर्ड ओनली वन पेरेंट, इसके अंदर एक पेरेंट की जरूरत होती है। और इट रिक्वायर्ड्स टू पेरेंट्स, इसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक। आप किसी भी चीज़ को अगर डिफरेंस पूछते हैं उसके अंदर या डिफरेंट आपको बताना होता है, तो आप सबसे पहले एक लाइन के अंदर तो जो फर्स्ट डिफरेंस है दोनों को आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए, वो इसका एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक। थर्ड है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अंदर फ्यूजन नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट का, यानी कि इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इट अकर्स मेनली सीडलेस प्लांट्स, ये ज़्यादातर सीडलेस प्लांट में होता है जिसमें सीड नहीं बनता, ठीक है। और इट अकर्स ओनली सीड फॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये ज़्यादातर जो सीड फॉर्मेशन जिसमें सीड बनता है और जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें होता है। एग्जाम्पल पोटैटो, यीस्ट, ब्रायोफाइलम, रोज एक्सेट्रा, ठीक है। और इस सेक्सुअल का क्या एग्जाम्पल आएगा, हिबिस्कस, कॉर्न, पपाया एक्सेट्रा, ठीक। ये क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आपको जो फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ करके उसके साथ उसकी नेमिंग वगैरह सब कुछ बताना है, जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी बुक के अंदर ही है, जो आपकी बुक के अंदर फिगर दिया हुआ है 8.9 इसके अंदर। तो आपको वो डायग्राम ड्रॉ कर देना है इसके यहाँ पे, ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये डायग्राम है रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला, तो आपको ये ड्रॉ कर देना है इसके अंदर दोनों। एक आपका यहाँ पे ये पिस्टिल का है और एक स्टेमन का है, ठीक है। तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट के अंदर इनकी 2 पार्ट है, एंथर और ये क्या है फिलामेंट। और पिस्टिल के अंदर इसके अंदर ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है ये ओवल्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6 के अंदर पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। आपको एक्सप्लेन करना है और उस डिफरेंस बताना है उसके अंदर, जो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है इसके डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, दोनों में। तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो एक तरफ हम सेल्फ पोलिनेशन की हेडिंग बनाएंगे, दूसरी तरफ हम क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या लिखेंगे कि इन दिस टाइप द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का वो एंथर टू स्टिग्मा पर सेम फ्लावर में होता है, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, इन दिस टाइप पोलिनेशन, इस प्रकार के पोलिनेशन में द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, कि एंथर का ट्रांसफर होना एक फ्लावर से स्टिग्मा पर जाना, यानी कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है, सेम काइंड्स, यानी कि एक ही प्रकार के फूल के ऊपर, ठीक। ये इसका क्रॉस पोलिनेशन हो गया। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। और इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि दोनों के अंदर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर, कि जो फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया वो किस तरह से होती है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसमें हम पहले फर्टिलाइजेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्ट भी हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वहन से, कि जो प्रोसेस है वहाँ पर। तो इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी लिख दी है, आप ये भी देख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कि वह प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। प्रोसेस में क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इसके अंदर प्रोसेस,
आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेना कि प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अब प्रोसेस है व्हेन पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन स्टिग्मा पर जाते हैं, यानी कि आफ्टर पोलिनेशन, जब पोलिनेशन हो लेता है उसके बाद, तो इट जर्मिनेट्स, वे जर्मिनेट होते हैं और गिव राइज टू ए पोलन ट्यूब दैट पास थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी ऑफ ए पिस्टल। और फिर वो स्टाइल के थ्रू पास हो जाते हैं, पोलन ट्यूब से जाते हुए कि पास होके वो स्टाइल के थ्रू जाते हैं और कहाँ पे पहुँचते हैं, ओवरी के अंदर पहुँचते हैं, ठीक है। जो ओवरी कहाँ होती है, पिस्टल का एक पार्ट होती है, पिस्टल के अंदर होती है। व्हेन पोलन ट्यूब रीच एन ओवल, और फिर जो पोलन ट्यूब है वो जो ओवल के अंदर पहुँचती है, इट रिलीज द मेल गैमेट, वो क्या कर वहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट रिलीज होता है एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बनते हैं और द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रो, और जो जाइगोट होता है वो डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रो के अंदर, और एम्ब्रो प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो एम्ब्रो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर, ठीक। इसके अंदर जैसे पोलन ग्रेन है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर जैसे लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं वहाँ पे, तो ये क्या होता है, पोलन ट्यूब के थ्रू, यहाँ पे पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी के अंदर चला जाता है। ओवरी के अंदर यहाँ पर जाने के बाद इसके अंदर क्या होते हैं, ओवल होते हैं, तो ये ओवल के पास यहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पर ही इसके अंदर क्या रिलीज होते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, कि जो स्टिग्मा के यहाँ पे मेल गैमेट जाते हैं तो मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होते हैं, तो मेल और जो फीमेल यानी कि जो ओवल है, जो एग्स है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है इसके अंदर, और जो यहाँ से जो चल के आया है वो क्या है, मेल गैमेट है। तो मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या बनता है, एम्ब्रो बनता है, और एम्ब्रो से फिर इसके अंदर क्या बनता है, ये सीड बनता है, जो सीड बनता है उसके अंदर ये क्या होता है, एम्ब्रो होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम है आपको ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड, कि आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन से अलग अलग जो वेज है, इनके जो रास्ते जिसकी एजेंसी है या जिसके द्वारा सीड है वो डिस्पर्स होते हैं, इनके सीडों का जो बिखराव होता है बीज का। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि सीड डिस्पर्स अकर्स बाय फॉलोइंग वेज, यानी कि निम्नलिखित वेज है। फर्स्ट है बाय एनिमल, कि एनिमल के द्वारा, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंस प्लेस, कि जो स्पाइनी सीड्स, जो कांटेदार वाले सीड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हुक होते हैं, कि जो हुक के साथ होते हैं वो जो एनिमल्स की बॉडी होती है उस पर चिपक जाते हैं, और फिर एनिमल के थ्रू वो क्या होते हैं, दूसरे यानी कि दूर जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से उसका सीड का डिस्पर्सल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैंथियम और यूरेना। सेकेंड है डिस्पर्सल बाय विंड, कि विंड के द्वारा डिस्पर्सल होना, हवा के द्वारा, कि सम सीड्स आर लाइट इन वेट, कुछ सीड होते हैं वो हल्के होते हैं वजन में, स्मॉलर इन साइज में भी छोटे होते हैं, हेयरी सीड्स यानी कि जिसपे हेयर लगे होते हैं, कि जो हेयर लाइक होते हैं, एंड हैव विंग्स, और जिसके विंग्स होते हैं, गेट ब्लोन ऑन विद विंड्स टू फार अवे प्लेस, और फिर वो हवा के साथ बहकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। और डिस्पर्सल बाय विंड्स, ये क्या होता है, डिस्पर्सल होते हैं हवा के द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल सनफ्लावर, ड्रमस्टिक्स और आक, ठीक है, आक को हम मदार भी बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर, मैनी एक्वेटिक प्लांट्स आर और प्लांट्स दैट लाइव नियर वाटर हैज सीड दैट कैन फ्लोट एंड आर कैरिड अवे बाय वाटर, कि कुछ एक्वेटिक्स जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ जो प्लांट है वो पानी के पास में उगते हैं, ठीक है, तो उनके सीड जो बहकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं पानी के द्वारा, ठीक है। या आप इसमें ये भी लिख सकते हो सम फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट, या कुछ जो फ्रूट्स और जो सीड होते हैं उनके अंदर तैरने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइब्रस और स्पंजी तरह के होते हैं, उसके जो आउटर कोट होते हैं वो, इसलिए वो वाटर से डिस्पर्सल होते हैं, ठीक है।
उसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोकोनट। तो इसके अंदर भी एग्जाम्पल आपको कोकोनट लिखना है और यहाँ पर भी आपको कोकोनट एग्जाम्पल लिखना है। अगर आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इसी का पॉइंट है 4, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्सल होना। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स ब्रस्ट विद सडन जर्क, कि कुछ सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं कब, कि जब जो फ्रूट होता है पूरी तरह से इनकी फट जाता है। ठीक है, इनकी पक जाता है, जब पकने के बाद जो फ्रूट अपने आप ही फटता है, तो विद सडन जर्क दीज सीड्स या द सीड्स आर स्क्रैड फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, और जो सीड होता है वो जो पेरेंट्स प्लांट होता है उससे दूर जाके गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर और बल्सम। ठीक है, ये इसका एक्सप्लोजन डिस्पर्सल का एग्जाम्पल है। ठीक, इस चैप्टर के अंदर हमारे इतने जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन लास्ट था 8th, ये हमारे क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।